Hi guys, welcome back to my YouTube channel, which is not growing. I don't know when it will grow, but no matter what, still we will still be posting because I love posting. I love making stuff. I love talking. Yeah. So it's a quick update. A few days ago, I made a rant video about how much I'm stressed and irritated by life. I still am. It's just I am following a routine since one day, like today only. I woke up early, meditated, exercised, studied, and I registered myself for a meditation course, for an advanced meditation course. I've done the basic one already, so I registered for this meditation course, uh, which is very good. I think it is. It will be. It is a 4-day course, but I have to leave for that place a day earlier, which will be day after tomorrow. So tomorrow I'll be packing stuff. I don't have to buy anything anything. Yeah, I don't have to buy anything. I just have to pack my stuff, and the next day I have to leave in the morning, 6 a.m. most probably. And I hope. No, I just watched a series which has taught me hope is the biggest reason for disappointments in life. So I'm not hoping. Okay, I'm just going to say it will be a very good experience and I'll take you all along with me. So stay updated. Bye. 7 in the morning. लेट उठी इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाई. So I packed my stuff and एक दोस्त को तैयार कर लिया साथ जाने को and headed towards त्रिवेणी आश्रम. मैं हुई मेरी दोस्त है. हमने आधा घंटा लगा के लाइन में टिकट ली बस की. अब हम बस में, अब हम कुछ खाएंगे फिर पहुंच के अपडेट. हम पुणे पहुंच चुके हैं और अभी तो कितने बजे हैं? 2 बजे शायद टाइम है हमारे पास. हमें वहाँ पे सेंटर में 9 बजे तक पहुँचना है. तो वी वर थिंकिंग ऑफ गोइंग समवेयर. तो अभी शायद दगड़ू सेठ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके आपको अपडेट करूँगी. मेरी दोस्त मेरे साथ थी, वो फ़ोन पे बात कर रही है. हाय गाइस, हम बहुत भटकते अभी एक जगह पे पहुँचे. इसका नाम है आलंदी. यहाँ से हमें आगे जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं. तो अभी हम कुछ तो पीने आए हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है. हाय गाइस, तो वी आर एट मरकल नाउ. आलंदी से मरकल तक हम बस में आए और यहाँ से कुछ नहीं जाने को, मतलब यहाँ पे 3 किलोमीटर है आश्रम, पर बहुत ख़राब रोड है. तो विल हैव टू, अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, विल हैव टू कॉल आश्रम वाले लोग, फिर वो ड्राइवर भेजेंगे. आई थिंक इट्स ऑन चार्जेबल बेसिस, तो फिर आप जा सकते हैं. हम लोग पहुँच चुके हैं. गेट पे आते ही हमको एक रजिस्ट्रेशन करने को बोल रहा है. अब हमको रिसेप्शन पे जाने को बोल रहे हैं. पहली बात कि बहुत सुंदर जगह है. दूसरी बात, उसके बाद हमने पहले अपना रजिस्ट्रेशन किया, फिर हम रिसेप्शन पे है. वहाँ के हमको कुछ कार्ड्स मिले जो हमको अगले दिनों तक संभाल के रखने. आ गए थे, यहाँ पे रोशनी कम है. यहाँ रुक, हम आ गए थे, हमने नहाया, फ्रेश हुए, हमने कुछ खाया और अभी फर्स्ट डे हमारा, तो आज कुछ है नहीं, बस सत्संग के लिए जा रहे हैं. और ये पीछे हमारा बहुत सुंदर है कुछ, तो बाकी हम आपको सुबह दिखाएंगे. ये क्या, तो सिर्फ खड़े होने के लिए दिखाएंगे. तो अभी हम फ्री हो गए हैं. फ्री नहीं हुए हैं, सत्संग चल रहा है. हम आपको बता रहे हैं हमने क्या क्या किया. तो लास्ट अपडेट था, हम मंदिर, कौन से मंदिर गए थे? दगड़ू शेठ. हाँ, दगड़ू शेठ गए थे. वहाँ से हमने उसके ऑपोजिट एक दुकान से कुछ खाया डोसा खाया और पनीर पुलाव खाया. हाँ, फिर वहाँ से हम गए रविवार वाड़ा, एक लाल महल. फिर वहाँ से हमको पता ही था कि यहाँ पे आना कैसे आए. हम पहले कहाँ गए थे? तो फिर हमने वहाँ से रिक्शा वाले से पूछा, तो उसने हमें मदद की. एक मनपा बस स्टैंड है, वहाँ तक जाने से. फिर हमने वहाँ से
आनंदी की बस ली, जिससे हमने 40 मिनट्स में कवर किया। और जिसका किराया बकायदा था खड़े होके, जिसका किराया था 30 जिसका 30 रुपए था किराया, एक जन पर हेड। हाँ। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से हम आनंदी आए। आनंदी आने के बाद हमने रिक्शा वाले से बहुत बातें की जो हम में से किसी ने नहीं माना। फिर हमको एक बस ओ मतलब मतलब हाँ ये हमने बोल उन्हें बोला, लाइक बार्गेन किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बोल रहे थे। बहुत तो ज़्यादा फिर मतलब 300-350 यहाँ आश्रम हाँ, तक का। मतलब इतना तो नहीं बनता फॉर 12 किलोमीटर। आनंदी से जो हमारा मरकल गांव है, वो एक 12 किलोमीटर है। सो इट वाज टू मच कॉस्टली। सो हमने उसे मना किया। पूछते पूछते फिर हमने जूस पिया, चॉकलेट मिल्क शेक पिया। फिर उसके बाद आइसक्रीम हम खाई। आइसक्रीम खाई। हम और आइसक्रीम खाते खाते आ ही रहे थे, एक रिक्शा वाले से बात कर ही रहे थे। उसने भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उसने बोला वहाँ तो कोई गाड़ी नहीं जाएगी, रोड बहुत ख़राब है। ख़राब थी रोड। खराब, बिल्कुल ख़राब नहीं थी, बट उन्होंने हमें उल्लू बनाया। सो आप याद रखिए, अगर आपको वो ऐसे बोल रहे हो तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, बट फिर भी इतनी देर में वहाँ पे एक बस आ गई यहाँ की, मरकल की। मरकल वाली। हाँ, फिर हम उस पर भाग भाग के चढ़ गए। फिर हमने वहाँ मरकल में उतर गए। एंड दैट वॉज 15 रुपये पर हेड। हाँ। लाइक आनंदी से मरकल आने के लिए हमने लिए 15 रुपये पर हेड। उसके बाद हम लोग वहाँ से थोड़ा वॉक करके अंदर तक आए। हमने फिर एक बड़ा सा गेट मिलेगा, गेट के अंदर आना है। हाँ, वहाँ पे एक मंदिर है, हनुमान मंदिर है। हाँ, उसके तो आप ऑपोजिट एक दुकान है। दुकान है, मेडिकल शॉप है। सो अब वहाँ पे सब लोग जानते हैं त्रिवेणी आश्रम को। सो एवरीवन इज देयर टू हेल्प यू। वहाँ से आप आश्रम में कॉल कर लो, वो आपको ले जाएंगे ले आके। आ जाएंगे, वेरी स्वीट पीपल। वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं जो आपको लेने आते हैं। एंड वो एज अ वर्क नहीं, एज अ सेवा काम कर रहे होते हैं। फिर हम So, आए, yeah. हमने पहले गेट पे रजिस्टर किया, फिर हमने अंदर आके उनको बताया और उन्होंने हमको ये दिया, उस पर हमारा नाम वगैरह है। और फिर नंबर तो नहीं है ना, नहीं। और फिर उसके बाद ने गए डॉर्मेट्री में गए, क्योंकि हमने डॉर्मेट्री चूज़ की थी। फिर हम फ्रेश हुए, फिर हम कुछ खाने आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे रात को डिनर शुरू होता है 7:30 बजे और सत्संग 8 बजे शुरू होता है। तो आपको, हमने क्या गलती की, हम पहले सत्संग को चले गए, जबकि हमको डिनर करके सत्संग में जाना है। और अब जब आप डिनर करने जाओगे वहाँ आपको साथ में खाना मिलेगा। बच्चों के लिए अलग है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ चल रहे हैं। हाँ, आप समझ लीजिए कि ये इनकी अलग एक सोसाइटी बनी हुई है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आपको कंटिन्यूसली लोग आते जाते दिखेंगे। सो इसमें डर वाली कोई बात नहीं है। या कम लोग हैं, 20-25 लोग हैं, 100-200 जो लोग ऐसे सोच रहे नहीं हैं कि यहाँ बहुत नहीं है। आना है, वो आ सकते हैं, कोई डर की बात नहीं। हाँ, डरने वाली कोई बात नहीं। और फिर हमने डिनर किया। सत्संग चल रहा है अभी, लेकिन हम थोड़ा लेट जाएंगे, थक गए हैं ना ऑलरेडी, पूरे दिन से ट्रैवल कर, सुबह 5 बजे से। फिर हम डिनर करके वापस आकर अब ये सब अपडेट दे रहे हैं आपको। सुबह के 6 बजे और हम अभी जा रहे हैं। तो हमारा आज फर्स्ट डे है। कल तो सेटलिंग के लिए था, आज फर्स्ट डे है, क्रिया वगैरह जो भी कराएंगे। सुबह हम उठे थे 5:20, मतलब ऑलमोस्ट 5:10 पे उठे थे, क्योंकि 6:20 का टाइम था। फिर हमने ब्रश व्रश किया, नहाए वहाए, फ़ोन चार्ज किया, अभी हम जा रहे हैं। मैं तब तक आपको ये यहाँ के वीडियो निकाल के दिखा देती हूँ। सुबह हम गए थे 6:30, उसके बाद हमने योगा की, क्रिया की, फिर वी गॉट फ्री 9:20 9:30। हमने ब्रेकफास्ट किया, एक और सेशन हुआ, लंच करके वापस फिर 6 सेशन के लिए जा रहे हैं। आई एम बैक। माई फ्रेंड वॉज accompanying me in the previous part of the video, but now I'm alone as I have came back home, and it's been 2-3 days since I've returned. I did not get time to record a video here. Talking about that place, actually on 22nd we reached that place. 23rd was the first day of starting the whole procedure of whatever program we were following, and on 23rd night only we were kept in complete silence. Like, they advised us that it will be better and you will get a better experience if you will be in complete silence. So we followed it, and yeah, on the last day only, around
12 we were allowed to talk, like they advised us that now you can talk. But when the moment came and when they said now you're allowed to talk कि अब आप बोल सकते हैं, it was like क्यों ही बोलना है, क्या बोलना है, is even talking important. ठीक है ना, मज़ा आ रहा है, चुप रहने में बहुत मज़ा आ रहा था, फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, और इट वॉज़ अराउंड 62 आवर्स ऑफ साइलेंस, या 62 आवर्स तक हमने बात नहीं की. मैंने बीच में थोड़ा सा बात कर लिया था, थोड़ा सा बात इन द सेंस किसी से बात नहीं की थी. आई वॉज इन गौशाला, आई वॉज लाइक with the cows and I was talking to them. Like initially I was just adoring them, and बीच में I said 2-3 words and then I realized, oh shit, no. मुझे लगा कोई बात नहीं. They said कि अगर आपका मौन टूट जाए या फिर आप कुछ गलती से बोल दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे बोलते ही रहना. यू कैन कंटिन्यू. अगर आपका फास्ट हो और आप बीच में थोड़ा सा कुछ खा लें तो आप फास्ट पूरा तोड़ते नहीं हैं, आप कंटिन्यू रखते हैं ना. तो वैसे ही वी फॉलोड. एंड आई विल नॉट टेल यू अबाउट द प्रोसीजर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आई विल ओनली टेल यू अबाउट द एक्सपीरियंस वी हैड. ठीक है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए एनरोल करते हैं, सभी लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, सब लोगों का अलग अलग ज़रूरतें होती हैं. तो मैंने बेसिक हैप्पीनेस प्रोग्राम तो मैंने यहीं पे मतलब वहाँ पे नहीं किया था. आई डिड इट समवेयर एल्स, नॉट इन एन आश्रम. इट वाज गुड. आफ्टर दैट वी गो फॉर एडवांस प्रोग्राम और थिंग्स लाइक दैट. तो वहाँ पे एम्बियंस वाज ग्रेट, बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्यारा, बहुत ग्रीनरी, मतलब सब डॉग्स भी हैं, काउज भी हैं, डक्स भी हैं, सब हैं, रिवर भी है साइड पे. तो इट वाज वेरी गुड. सुबह हमको जल्दी उठना पड़ता था, अराउंड 5:36. वॉशरूम्स में थोड़ा भीड़ हो जाती थी, ज़्यादा लोग थे ना, तो उसके लिए. एंड बाय 6:30 वी हैड टू रिपोर्ट. और रात को ख़त्म होता था प्रोग्राम अराउंड 10, मतलब ख़त्म तो हो जाता था हमारा अराउंड 6. बट उसके बाद सत्संग रहता था, डिनर के बाद वी हैड टू गो टू सत्संग. तो वैसे ही इट वॉज गुड. वी हैड सात्विक फूड ऑल 3-4 days. पहले तो बहुत बुरा लगा यार, क्या खाना है, नहीं खाना मुझे ये. बट देन आई रियलाइज इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. वहाँ जाके वाटर इनटेक ठीक रखा, खाना अच्छा खाया, तो माई स्किन हैज़ इम्प्रूव्ड एज यू ऑल कैन सी. आई डोंट नो इफ यू कैन like recognize it or not, but I can see change in myself. And वहाँ से आने के बाद ऐसा लगा क्यों जल्दी ख़त्म हो गया. एंड द पीपल देयर वर वेरी नाइस एंड वेरी जेन्युइन. ऑल्दो वी वर नॉट अलाउड टू टॉक टू देम, फिर भी देयर वाज अ कनेक्शन. लाइक देख के स्माइल करके बहुत अच्छे लोगों से कनेक्शन बिल्ड हो गया. एंड फर्स्ट डे हमने बात की थी लोगों से और लास्ट डे भी बात की. तो वी रियलाइज्ड कि पीपल आर इन दिस, लाइक इनसे जुड़े हुए हैं अराउंड 15 to 20 years से. एंड दे टीच यू सुदर्शन क्रिया. सुदर्शन क्रिया इज़ अ पार्ट ऑफ द रूटीन नाउ. सो ऑल ओवर इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. वहाँ से आने के बाद आई रियलाइज्ड, मतलब मैं बहुत टेंस थी चीज़ों को लेके. आई रियलाइज़ कि इतनी बड़ी भी नहीं है चीज़ें जितना मैं सोच रही हूँ. मतलब हाँ, समटाइम्स इट टेक्स अ फ्यूल आपको ऐसा रिचार्ज करने को कि नहीं इतना कुछ नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि आपको वो वहीं से मिलेगा. वो आपको कैसे मिल सकता, मे बी थ्रू अ फ्रेंड, अ सीरीज़, अ रैंडम पर्सन, कहीं से भी. बट फॉर मी इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई वुड नॉट से कि ऐसा कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है. नो, नॉट लाइक दैट. दैट कैन हैपन टू सम पीपल, बट फॉर मी इट वॉज नॉर्मल. क्योंकि इट वॉज नॉर्मल बिकॉज मैं पहले ही थोड़ा प्रिपेयर्ड थी चीज़ों को लेके. अगर मैं एकदम फ्रेशर होती या फिर मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में आ गया होता, तो इट वुड हैव बीन अ लाइफ एंड एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बट इट वॉज वेरी गुड. एंड या आई एम काइंड ऑफ satisfied with however things are wherever they are. And yeah, I'm not, like, I would not say, I'm not advertising them that you should go, but it is kind of one time experience in life. You must go to that place, not even for meditation, not even for kriya or something, but for experience, for the ambience, for how people live there, for how they control things there, for how everyone talks there. It was a very good place. So that's it. Thank you for watching. Or if you want any other details, so you can comment, or I don't know if there will be any comments or not. But if anyone wants any details, that if you know me, you can text me. If you don't know me or do not have any other handle, you can comment. I'll reply. So thank you for watching. Bye.